नमस्कार दोस्तों। देखो, हमने पिछली क्लास में कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास तक, जैसे कि शंकु है, बेलन है, गोला है, घनाभ है। ठीक है, आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे छिन्नक के बारे में, फर्स्ट टर्म। ठीक है, छिन्नक कंप्लीट हो जाने के बाद में हमारे पास दो टॉपिक और बचते हैं, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उनको भी अपन कवर करेंगे, जो भी उनके फॉर्मूले हैं उनसे उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास में हम प्रिज्म और पिरामिड ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम 2-3 दिन केवल क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, मिक्स में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज देखते हैं आप अपन छिन्नक के बारे में जो भी फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। देखो, छिन्नक क्या होता है, जैसे कि अपना जो शंकु है, शंकु की जो शेप होती है, यदि उसको बीच में से कहीं से भी काट दें तो जो ये शेप बनती है ना, यही क्या बोला जाता है इसको, छिन्नक, फ्रस्टम बोलते हैं। जैसे कि घरों में देखा होगा तुमने, जो बाल्टी होती है वो एक छिन्नक के आकार की ही होती है। ठीक है, किसके आकार की होती है? छिन्नक के आकार की। तो छिन्नक के बारे में एज ए क्या है, ये शंकु, शंकु को काट के बनाया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला रिलेट करेगा वो किससे करेगा? शंकु के फॉर्मूले से। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं। आयतन क्या होता है, जब हम बात करेंगे शंकु का, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब देखो एक मिनट और, जब ये शेप बनी तो इसमें ऊपर भी सर्कुलर पार्ट है, नीचे भी सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो इसकी कुछ रेडियस होगी, इसकी कुछ रेडियस होगी, और इसकी क्या होगी? हाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम छिन्नक पढ़ते हैं तो इसमें 2 रेडियस आती है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं केवल और केवल किसकी? शंकु की, तो शंकु में केवल केवल क्या आती है? एक रेडियस आती है, तो हम उसमें एक आर काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें है 2 आर, तो हम दोनों आरों को साथ में लेना पड़ेगा जब भी हम आर की बात करेंगे शंकु के क्षेत्रफल में, जब छिन्नक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर आर की जगह क्या है? 2 आर है। ठीक है, एक के बड़े वाला, एक छोटे वाला, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये क्या होगा? उस आर की जगह पर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हुआ, कैसे हुआ, यदि ये चाहिए तुम्हें, तो इसके लिए मैं तुमसे एक अलग से वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कि कैसे ये डेराइव हुआ। आगे बात समझ में? अभी सीधा याद कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। क्लियर बात? देखो, बक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर, बक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो बक पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर की जगह हम क्या है, दोनों आर को ऐड कर देंगे इंटू एल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या करते हैं? सी एस ए प्लस आधार का क्षेत्रफल इंटू जो भी उसका अपर पार्ट है उसका क्षेत्रफल। तो देखो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो सभी जगह पाई पाई है तो पाई को बाहर ले लिया। ठीक है, इधर से आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? उसके बाद में है तिर्यक ऊंचाई। क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु में हम बात करते हैं, शंकु में क्या होता है? एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एज इट इज, और आर की जगह हम क्या लेना है? इन दोनों आर का डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर बात? देखो, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं तो अपने फॉर्मूला अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, छिन्नक के आधार की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। भाई जो भी छिन्नक है, ठीक है, ये छिन्नक है, आधार की त्रिज्या कितनी है? 5, और ऊपरी भाग की त्रिज्या कितनी है? 3, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन पूछा है। देखो, आयतन का फॉर्मूला अब भी पढ़ा हमने, क्या होता है? 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू हाइट कितनी है? 5, आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना? 25, आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9, और आर इंटू आर मतलब 5 दिया 15, कितना हो गया? 15। सबको ऐड करेंगे तो देखो 25 और 15 कितना हो गया? 40, और 9 49, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा 49, तो 7 से 7 बार कट गया। ठीक है, 7 आ गया। देखो इजी वे में अपन कैसे कर सकते हैं, 22 को पहले 5 से गुणा कर लो, 110, और 110 गुणा 7 अपन आराम से कर सकते हैं। कितना होता है? 770, 770/3 कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, 2 बचेगा, 3 6 18.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया? इसका आयतन आ गया। क्लियर बात? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक बाल्टी है, बाल्टी की ऊंचाई दे रखी है अपन को 45 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर, और दोनों सिरों की जो त्रिज्या है वो क्रम से एक तो 28 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी का आयतन देखो, ये बाल्टी है, ठीक है, ये ऊपरी भाग कर लिया आपकी बार, ये निचला, कोई दिक्कत नहीं, शेप कैसी भी बनाओ। हाइट दे रखी है अपन को कितना है 45 सेंटीमीटर, ऊपर की जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, नीचे की क्या है 7। देखो आयतन 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो देखो 1/3 22/7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 784, ठीक है, प्लस 28 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 196, कितना आएगा 196। देखो कैसे सोल्व करें भाई, 28 गुणा 7 नहीं हो रहा तो 30 गुणा 7 तो होता ही है, 3 7 21, ठीक है, मतलब 210, और दो अपन ने कम किए हैं, दो बढ़ाए हैं तो दो कम कर दो, तो 2 गुणा 7 करेंगे 14, तो 210 में से 14 गए तो कितने बचे 196, ठीक है। इन सबको ऐड करना है, गुणा 45 है, इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1029, ठीक है। 3 से काट दो 45 को 15 बार, 7 से काट दो इसको 147। अब आपस में मल्टीप्लाई किससे करें कि ईजी हो, देखो 22 को हम इससे कर लें पहले, ठीक है, तो 330 गुणा 147। अब इनको आपस में गुणा कैसे करें, तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसी दो सेम संख्या हो ना तो अपन क्या तरीका, जैसे 147 है, क्या 147, इसको 1 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 21, 1 2, 3 चौके 12, 2 14, और 3 और 1 4, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको ही रिपीट करके ऐसे लिख दो, एक संख्या यहाँ पर छोड़ के उसको रिपीट करके, तो 1 5 8 4, और ये वाली जीरो है उसको यहाँ लगा दो, कितना आ गया 48510 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बात, आगे समझ में, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, जिसके एक बाल्टी है जिसकी ऊंचाई दे रखी है अपन को 45 सेंटीमीटर, दोनों सिरों की त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो बाल्टी का आयतन पूछा है। क्लियर बात। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय छिन्नक के आकार का बांध है, बांध कैसा है छिन्नक के आकार का, ऊपरी वाले भाग का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, निचले वाले भाग का व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, गहराई है उसकी 6 सेंटीमीटर, तो पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल, मतलब चाहिए कि अपन को एल, तो एल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने एच स्क्वायर प्लस दोनों आर का डिफरेंस का स्क्वायर। देखो एच कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36, ठीक है। और जो रेडियस है देखो, ऊपरी भाग का व्यास 8 है और निचले भाग का व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 4 और 2, और 4 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4, 36 और 4 40, तो कितना आ गया ये √40। एल कितनी आ गई √40, ठीक है। फॉर्मूले में फिट कर दो 22/7 इंटू दोनों रेडियसों का सम कितना हो जाएगा 4 और 2 6 इंटू 2√40 2√10, ठीक है। 40 को क्या लिख सकते हैं अपन 2√10, कैसे, जैसे कि ये अपना √40 है, √40 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 10, और 2 2 क्या जाएगा बाहर, तो बचा क्या √10, ठीक है, तो 2√10, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 2। अब देखो √10 को देखो 3 से तो ज़्यादा ही होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से तो ज़्यादा ही है 10, तो 3 पॉइंट हमने 2 मान लिया, 3 से ज़्यादा है तो 3.2 मान लिया, ठीक है, स्क्वायर में। और दूसरी बात देखो, तो देखो अपन 32 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1024 आता है, ठीक है, तो 1024 इसी के जस्ट निकट है भाई, ये 10 है तो ये 10.24 हो जाएगा, 32 का स्क्वायर और 3.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10.24, तो ये 10 के करीब है, तो 3.2, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 6 दूनी 12, 12 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 दूना 24, 4 हासिल की 2, 12 36 और 2 38.4 गुणा 22। अभी बताया मैंने इसको कैसे करना है, देखो 2 से तुरंत मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8, 2 8 16, और 2 3 6 और 1 7, और इसको कैसे लिखना है 7 6 8 कर दो, 8 8 और 6 14, 7 6 13 और 1 14, और 1 7 और 1 8, पॉइंट 1 छोड़ के लगा दो, तो कितना आया 844.8 डिवाइड बाई 7,
कितना आ जाएगा, लगभग 120 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 पॉइंट समथिंग। इसके जो ऑप्शन थे ना वो भी इसी में दे रखे थे, कुछ अराउंड समथिंग। ठीक है, लगभग में आंसर पूछा था, तो लगभग में आंसर कितना आएगा इसका, 120 के करीब। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघलाया है और पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में बदल लिया। ठीक है, क्या किया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर, ये क्या है 0.2 है। ठीक है, व्यास वाले तार में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। तो देखो तार है, तो तार कैसा हो जाएगा, एक बेलन टाइप में होगा, क्योंकि उसकी कुछ लंबाई होगी और सिरे कुछ ऐसे ही होंगे। क्लियर बात है। अब जो गोला है और जो ये तार बना है, दोनों का आपस में क्या होगा, आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर बात। तो पाई से तो पाई कटेगा ही कटेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो 4/3। इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो कितनी है, 3 × 3 × 3 बराबर। इसकी जो रेडियस है, ब्याज दे रखा 0.2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.1 गुणा 0.1 इंटू एच, पॉइंट हटाया बटे 10, पॉइंट हटाया बटे 10। ठीक है, सॉल्व किया, 4 × 3 12, 12 × 3 36 और गुणा 100, तो कितना हो गया, 3600 सेंटीमीटर लंबाई का क्या बन जाएगा, वो तार बन जाएगा। 3600 सेंटीमीटर बोले या अपन बोले 36 मीटर, या तो 3600 सेंटीमीटर बोले या बोले 36 मीटर, दोनों यदि मीटर में दे रखा है तो 36 मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है 3r और ऊंचाई दे रखी है r, तो पूछा है शंकु का आयतन क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एस क्या होता है, फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन का, 1/3 पाई। आर की जो वैल्यू है वो कितने दी है, 3r, तो 3r का स्क्वायर इंटू आर। देखो 1/3 पाई 3r इंटू 3r इंटू आर, 3 से तो 3 गया, तो क्या बचा 3 पाई 1r 2r 3r, तो क्या r क्यूब। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हम प्रिज्म और पिरामिड के बारे में जो भी फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं 2-3 क्लास तुम्हारे किस चीज़ की लूँगा, केवल क्वेश्चन की लूँगा। मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, गोला भी होगा, शंकु भी होगा, छिन्नक है, प्रिज्म पिरामिड, सब के 2-3 दिन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा टॉपिक। क्लियर बात। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। ओके।